कि RWA से किया था, मतलब इतनी प्रिपरेशन नहीं की, फर्स्ट अटेम्प्ट है क्योंकि देखिएगा ओके, जितना किया है RWA से ही किया। नवीन सर नवीन। और अमन सर, यस। अमन सर से किए हैं। ऐसे में रोजगार भी उनकी टीम के विद्यार्थी हमें हर जगह मिल जाते हैं, तो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रही हैं वो बहुत अच्छी, थोड़ी आप हमारी हेल्प करिएगा, एक कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन का याद आ जाए तो ठीक है, इसमें आपको ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक होता है बैरोमीटर, जो होता है बैरोमीटर, उसका काम क्या होता है? वायु दाब को मापने का काम करता है वो, या फिर दूरी को मापने का काम करता है? वायु माप को दाब। बिल्कुल ठीक बात है। और ये क्लासेस जो हैं वो SSC GD जो कि आने वाला एग्ज़ाम है, और साथ ही में यूपी पुलिस जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इधर होम गार्ड का भी है, आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग मतलब? यस, पलायन वेग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजना होगा, वो उसका डिजिट होता है। ऑप्शन, आई गिव यू सम ऑप्शंस इफ यू चूज वन ऑफ देम। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए 11 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल ठीक बात है। देखो हमको ना मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी खड़े होंगे ना, उन सबको यही पता होगा कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन सूर्य का कितना होता है, चंद्रमा का क्या होता है, ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बिफोर 2 days अगो चंद्रमा का पलायन वेग पूछा गया था। अगर आपको हल्का भी आइडिया है तो जरूर आप बताइएगा। एक शुष्क सेल होता है ना, साइंस पूछा जाता है, शुष्क सेल का जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है या जस्ता का बना होता है? कार्बन होता है कैथोड। और एनोड किसका बना होता है? वो क्या बोला था आपने? उन्हीं में से चुन लो जो भी है, वो होता है जस्ता। वेरी नाइस। अस्थायी चुंबक जो बनाई जाती हैं वो किस धातु की बनाई जाती हैं? एल्युमिनियम या नर्म लोहे की? एल्यूमिनियम। ये नर्म लोहा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पर याद रख लीजिए, ट्रांसफार्म का जो क्रोड होता है वो भी नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। खत्म करते हैं। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं? प्रोटीन्स। बिल्कुल ठीक है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? गांधी जी का जन्म 1869 के अंदर हुआ था, चंपारण के अंदर हुआ था या पोरबंदर के अंदर हुआ? पोरबंदर के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। तानसेन का जो असली नाम था, जो रियल नेम तानसेन का था, वो रामतनु पांडे था या फिर कृष्ण था? रामतनु पांडे। ओके। झांसी, जो लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी, उनके बचपन का नाम क्या था, याद है आपको? मनु। एब्सोल्युटली राइट। मछलियों का जो तेल होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी या विटामिन डी? विटामिन डी। बिल्कुल सही बात है, विटामिन डी। तो साइट्रिक। एब्सोल्युटली। जैसे होता है ना रथ पर एक ट्रॉफी, ट्रिक याद है वो? नहीं वो। अच्छा, आपने डायरेक्टली याद कर रखा है। अच्छा, विटामिन ए का केमिकल नेम याद है आपको? एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जैक्टली। विटामिन बी? ऑप्शन हो जाएगा एथिनॉल या थाइमीन या एस्कॉर्बिक? थाइमीन। बिल्कुल ठीक है, विटामिन बी का। एंड लैक ऑफ विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद है हल्का? बेरी होता है। एब्सोल्युटली। और विटामिन ए की वजह से? नाइट ब्लाइंडनेस। यस, ये आपका जो रत्नौंदी होता है हाँ। आंखों पे, है ना? वेरी नाइस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमारी गाड़ी होती है 4 व्हीलर, कैसा भी हो, बैक साइड देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण या? यस। मानसरोवर जो झील है वो कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत। राइट, हाँ, वो तिब्बत के अंदर आता है। भूटान का कैपिटल? थिम्पू या आपका जो है वो क्या बोलते हैं, अबू धाबी? थिम्पू। बिल्कुल। अबू धाबी किसका है? अबू धाबी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट ना, जिसके अंदर शारजाह भी क्षेत्र पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर 1959 के अंदर कहाँ पर जो है लागू की गई थी सबसे पहले? नागौर के अंदर या मेरठ के अंदर? नागौर। बिली नाम का जो चक्रवात आता है वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, किस देश में आता है? बिली नाम का दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? दक्षिण अमेरिका होगा सर। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये काफी चर्चित है, कोई बात नहीं। एक ये पूछा गया था, शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये किस राज्य के अंदर है? शिकारी हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? हिमाचल में होगा सर। बिल्कुल ठीक बात है, हिमाचल प्रदेश। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भारत के पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? हामिद अंसारी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना? ओके, वेरी नाइस। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ये बताना है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विधानमंडल के अंदर एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है विधान परिषद,
तो सबसे ऊंचा सदन विधानसभा। नहीं, विधानसभा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे होता है ना संसद के अंदर लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा छोटा, राज्यसभा बड़ा, वैसे विधानमंडल के अंदर विधान परिषद सबसे बड़ा होता है। अब लास्ट खत्म करते हैं, जैसे आपने बहुत बताया लास्ट, अगर आप कहें तो जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जो होता है, उसकी परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 108 या आर्टिकल 110? आर्टिकल 110। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्या नाम है आपका? वंशिका शर्मा। वंशिका शर्मा, आप पंडित जी हैं तो जरूर भाई साहब ज्ञान की तो कमी होगी ना कतई। और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा है दीदी, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। और मैं कहना चाहूँगा, देखो जिस तरीके से बहन ने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस का रिवीजन कराया, इनके माध्यम से आप तक कुछ रिवीजन पहुँचता है और अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन होता है बिफोर एग्जाम। एंड रियली इनके लिए सल्यूट है जिस तरीके से, बिकॉज बिफोर कैमरा ना मैक्सिमम गर्ल्स आर नॉट रेडी टू से ओनली वन सिंगल थिंग। कुछ भी अगर उनसे बात किया जा रहा है तो वो हाइजिटेट फील करते हैं, और ऐसा इट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन इन्होंने एकदम भाई साहब सीना तान करके जी गुरुजी पूछ लो कुछ भी, बट क्योंकि ये रोजगार विद अंकित से पड़ी हुई हैं तो अंकित सर, नवीन सर, अमन सर, इन सबकी शेरनी है, तो दैट्स वाई इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं चाहूँगा कि ईश्वर से कि इनका जो चयन है वो जल्दी से जल्दी इस बार हो जाए। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, इसके अंदर आई थिंक फिजिकल के अंदर 40 kg वेट को लेकर के दौड़ना पड़ता है, वो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए है? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। महिलाओं, ए भैया इधर आओ, क्या नाम है? क्या नाम है? गिरधारी नाम है आपका? देसराज। गिरधारी देसराज। अच्छा देसराज भैया, जो 40 kg वेट लेकर के दौड़ना होता है वो पुरुषों को या महिलाओं को? 40 kg तो पुरुषों के लिए, 20 kg महिलाओं के 20 kg महिलाओं के लिए। तो शर्मा जी आप दौड़ लेंगे 20 किलो लेके? एक बार एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाए, 20 का 25 भी लेके दौड़ जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम था? सोच के बताओ जल्दी से, याद ना आए तो कोई बात नहीं भैया, आप सोचो। SBI का या RBI का? यस, SBI का। बिल्कुल। कालिदास जो थे वो किस काल के कवि थे? मौर्य काल या गुप्त काल? मौर्य काल के थे सर। चलो आप बताओ। मौर्य काल। नहीं, आप गुप्त काल बताओ। नहीं, सही है, कालिदास जो थे वो गुप्त काल के थे। पीको, नैनो, टेरा ये सब होता है ना, तो पीको जो होता है वो 10 के ऊपर कितनी पावर होती है? यस, कम ऑन। 10 के ऊपर -12 या +12? -12 होता है। यस, कम ऑन, थैंक यू। नैनो के ऊपर कितना घात होता है, कितना उपसर्ग होता है? नहीं सर, मैं आपको आइडिया देता हूँ, -9 या -16। देखो ना, मैंने पढ़ा ही कोई बात नहीं, अरे तो कच्छू ना है रो भैया। नैनो का मतलब ना से 9 और ना से नैनो, याद हो जाएगा। वेरी नाइस। अच्छा, टेरा के अंदर कितना होता है 10 के ऊपर? -12। नहीं, 12 होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हरित क्रांति जब हमारे देश में लागू हुई थी, चालू हुई थी, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा था? गेहूं। आप बताओ। गेहूं पर। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ओके, एक ये बताना आपको, महाबलेश्वर जो मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था वो किस वंश ने करवाया था? चोल वंश ने या पल्लव वंश ने? चोल वंश ने। ये हो जाएगा पल्लव वंश। पल्लव वंश। ठीक है, हाँ बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाथ आगे बोलो। हाथ आगे बोलो, एक बार दोबारा बोल दो। हाँ, राधे राधे। देखिए हम मथुरा वृंदावन से हैं तो इसका संबंध ये रखता है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्जाम अच्छा जाए। हमारा जो टॉक हुआ वो इस चैनल पर आएगा। अच्छा लगा यार, रिवीजन हुआ आपके माध्यम से। आप चेक करना, सर्च करो यूट्यूब पर राम चौधरी जी के डाल दो, पहला ही हमारा आएगा। नेवी की सर 1 फुट क्या है? 1 फुट, चल भाई कर ले यार। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वन थिंग, एक अपडेट थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के अब आने वाला जो एग्जाम होगा उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया है। मतलब जेल वार्डर, SSF, PSC, फायरमैन, इन सारे एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। तो जो तुक्केबाज आदमी है वो बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए सर, खत्म करिए।